तो आगे कंटिन्यू करना है। क्या क्वेश्चंस दिए थे मैंने 2-3 करने के लिए, किए तुम लोगों ने? नहीं किए? किए और देंगे भी। हाँ जी, अभी आगे बढ़ते हैं। लिखिए, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, हेडिंग, if charge particle is projected perpendicular to magnetic field, if charge particle is projected perpendicular to magnetic field from outside of the field, if charge particle is projected perpendicular to magnetic field from outside of the field, चार्ज पार्टिकल को फील्ड के परपेंडिकुलर ही फेंकेंगे अभी भी। कल का केस क्या था? क्या कल हमने परपेंडिकुलर फेंका था? हाँ नहीं, 90 डिग्री का एंगल रखते हैं तभी तो पाथ क्या आता है? सर्कुलर आता है। थीटा अभी भी 90 डिग्री ही रखना है। थीटा अभी भी क्या रखना है? 90 डिग्री ही रखना है। मैं कल के और आज के केस में डिफरेंस बताता हूं कि क्या डिफरेंस है। कल हमने जो पढ़ा वो ऐसा पढ़ा कि मान लो इस पूरे रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। पूरे एरिया में जितनी जगह आपको दिखाई दे रही, हर जगह पे क्या है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आपने v वेलोसिटी दिया तो वो पार्टिकल कहां घूम रहा था? सर्कल में घूम रहा था। ठीक है, सर्कल में घूमने के लिए फील्ड जितनी जगह में चाहिए उतनी जगह में सफिशिएंट फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड था पूरी जगह में, जितनी जगह आपको दिखाई दे रही है हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। तो पार्टिकल कहां घूमा? सर्कल में। अब क्या है, फील्ड की कुछ बाउंड्रीज हैं कि फील्ड केवल इतनी जगह में ही है, बस ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास। और इस बार चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर रख के वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं कि वो सर्कल में घूमे। इस बार चार्ज पार्टिकल को फील्ड के बाहर से फेंक रहे हैं हम। और जहां से हम फेंक रहे हैं वहां फील्ड नहीं है। ठीक है, वो फील्ड में इंटर करेगा फिर घूमेगा। कुछ समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? कल का जो केस था वो क्या था? अच्छा, इन दोनों में से वो कौन सा केस है जिसमें वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? दोनों में ही भाई, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, सर्कल में यहां भी घूम रहा है सर्कल में। हाँ, यहाँ कंप्लीट पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट करेगा, यहाँ सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, आधा घूमेगा बाहर आ जाएगा। लेकिन आधा घूमने के लिए भी कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये है कि आपकी जो फील्ड की विड्थ है वो mv/qb के इक्वल मिनिमम होना चाहिए। मतलब भाई एटलीस्ट इसको आधा सर्कल भी घूमने के लिए रेडियस इतनी विड्थ तो चाहिए होगी ना। इतनी जगह नहीं मिली, पता चला यही फील्ड खत्म हो गई, तो क्या होगा? इतना घूमेगा इधर निकल जाएगा। अरे आया नहीं आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्लियर है क्या? कल का केस क्या था? कल हम वेलोसिटी दे रहे थे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। आज भी हम वेलोसिटी दे रहे हैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, बट कल हम जो वेलोसिटी दे रहे थे वो फील्ड के अंदर दे रहे थे। आज हम जो वेलोसिटी दे रहे हैं वो फील्ड के बाहर से दे रहे हैं। आज आपने हेडिंग लिखी वो क्या लिखी है? इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फील्ड, फील्ड के बाहर से फेंक रहे हैं आप। बात समझ में आई है क्या? क्लियर है? ये बहुत स्पेशल केस होते हैं। वैसे इन पे आज तक नीट में, मेडिकल एंट्रेंस में इन पे क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है, जेई नहीं, जब भी पूछे क्वेश्चंस पूछे इस पे, नीट लेवल पे नहीं आए। लेकिन ये इतना बहुत ज्यादा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि नीट में नहीं आया जा सकता। मतलब नीट 2024 तक के पेपर के हिसाब से तो बहुत लेंदी हो गया, मतलब इतनी इस लेवल की चीजें नहीं आई है। लेकिन 25 का पेपर अगर आप देखोगे तो पूछ सकते हैं इस टाइप की चीजें। यहाँ पर थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का एक पोर्शन यूज होगा जो मैं आप लोगों को बता दूं पहले। ठीक है, ये 11th का पार्ट इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लो एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, सॉरी कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट वेलोसिटी से तो सर्कल में घूम ही नहीं सकते। ठीक है क्या? तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये घूम के यहां पहुंचा, नहीं यहां पहुंचा, यहां सेंटर के अबाउट कितना रोटेट हुआ है? थीटा। सेंटर के अबाउट कितना रोटेट हुआ? थीटा। ये डिस्टेंस कितनी है अपनी? आर। ये डिस्टेंस भी कितनी है अपनी? आर। तो अब यहां पर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है?
पार्टिकल सेंटर के अबाउट जब थीटा एंगल रोटेट होगा, स्पीड पहले कितनी थी v, अभी कितना है v। मान लो कोई आपसे बोले चेंज इन स्पीड, बताओ चेंज इन स्पीड कितना है 0। भाई फाइनल स्पीड क्या है v, इनिशियल स्पीड भी क्या है v, तो v माइनस v 0। दूसरा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है v, इनिशियल वेलोसिटी कितना है v, v माइनस v 0 नहीं होता, वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी में v माइनस v 0। v माइनस v इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों v में एंगल कितना है, और दोनों v में एंगल कितना है इस बार थीटा। ये भी ऐसे था, पार्टिकल थीटा एंगल रोटेट हुआ होगा तो वेलोसिटी भी कितनी रोटेट हुई होगी, थीटा ही रोटेट हुई होगी। तो v और v में जो एंगल है वो एंगल कितना है थीटा है। अच्छा एक बात बताओ कि थीटा एंगल पे v माइनस v, दो वेक्टर का डिफरेंस लेना है मुझे, क्या बताया था x और x का डिफरेंस क्या बताया था थीटा एंगल पे। दो वेक्टर ऐसे हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है v v, और थीटा एंगल पे दोनों को घटाना है, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या बताया था वेक्टर में। वो तो इस बेसिक रिजल्ट हो गया ना यार, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लेकिन a और b का वैल्यू सेम रखा था x, सब भूल गए आप। a और b का वैल्यू जब सेम रखा था तो वेक्टर सम आता था 2x cos थीटा बाई 2, ठीक है, और वेक्टर का डिफरेंस आया था 2x sin थीटा बाई 2। तो v और v का डिफरेंस बताओ कितना आएगा 2v sin थीटा बाई 2v sin थीटा बाई 2। तीसरा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, भैया मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी 2v sin थीटा बाई 2 है तो मोमेंटम हो जाएगा 2mv sin थीटा बाई 2। बाकी रिजल्ट तो वही आना है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास, तो क्या आ गया चेंज इन मोमेंटम। फोर्थ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस होगी ये शॉर्टेस्ट, ये हाँ है ना। अब ये आर है, ये आर है, ये एंगल क्या है थीटा। एक मैथ्स पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, क्या पढ़ाया था कि ये एक्स हो, ये एक्स हो, ये थीटा हो, तो ये कितना आएगा, ये क्या आएगा 2x साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे ये आर है, ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो वो कितना आएगा 2r साइन थीटा बाई 2। कितना आएगा 2r साइन थीटा बाई 2। फिफ्थ डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये लेंथ निकालना पड़ेगी ये, तो ये आर्क फॉर्मूला लगा सकता हूं एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल कितना है थीटा, रेडियस कितना है आर, तो डिस्टेंस क्या हो गई थीटा आर। अरे डिस्टेंस क्या हो गई, और थीटा रेडियन में रखना होता है, थीटा किस में रखना होता है रेडियन में, थीटा आर, ये डिस्टेंस हो गई। सिक्स्थ टाइम, इसको यहां से यहां तक आने में कितना, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने थीटा आर, किस स्पीड से v, तो टाइम कितना लगेगा थीटा आर बाय v। जितने रिजल्ट्स ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं चेंज इन स्पीड को छोड़ के, बताइए क्या एक भी रिजल्ट का आंसर लाया जा सकता है बिना थीटा के। सब में कहीं ना कहीं क्या आ रहा है थीटा तो आएगा। कितना एंगल रोटेट हुआ उस पर डिपेंड करेगा हमारे सारे आंसर्स, कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी ये रहा डिवाइडेड बाय ये टाइम रहा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। अरे क्या निकल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है क्या। ये रहा चेंज इन मोमेंटम, ये रहा टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम एवरेज फोर्स होता है, F इक्वल टू dp बाई dt होता है, बढ़ाऊंगा मैं NLM में आप लोगों को, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम से क्या निकल जाएगा एवरेज फोर्स। फिर ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। और डिस्टेंस बाय टाइम क्या होती है एवरेज, हालांकि एवरेज स्पीड यहां पूछी नहीं जाती, क्यों, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है,
और कांस्टेंट का क्या एवरेज निकालना, निकालोगे तो भी वी आ जाएगा वो तो, ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी पूछी जा सकती, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है, लेकिन अभी ये बेसिक है। बाकी आप इससे डिराइव कर सकते हैं, लाइक जैसे एवरेज फोर्स पूछा, क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी पूछा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। छापिए, ये पता होना चाहिए, ये सर्कुलर मोशन का पोर्शन है जो याद होना चाहिए। हो गया। लिख लिया क्या? बढ़े आगे। देखिए, अब हम आते हैं बहुत सारे केस जो हमको यहां पढ़ना है इस पर्टिकुलर हेडिंग में। ये मैग्नेटिक फील्ड है इतनी जगह में, और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का जो विड्थ है ना, इट इज लेस देन mv बाई क्यूबी। अब लेस देन mv बाई क्यूबी मतलब आप समझदार हैं कि यहां जो विड्थ दी गई मुझे वो रेडियस से कम दी गई। फील्ड की जो विड्थ मिल रही है वो लेस देन रेडियस है। इतनी जगह में ही बस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंकता हूं फील्ड के बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फील्ड,
तो क्या होगा, इसको आधा सर्कल कंप्लीट करके बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आधा सर्कल तो ये तब कंप्लीट करेगा जब इसको फील्ड एटलीस्ट उतनी विड्थ की मिले। कितनी विड्थ की? मिनिमम रिक्वायरमेंट फील्ड का विड्थ कितना है? mv बाई क्यूबी तो चाहिए भाई। आधा सर्कल भी कंप्लीट करने के लिए फील्ड के अंदर कितनी जगह चाहिए? रेडियस के इक्वल जगह तो चाहिए ना मिनिमम। तो रेडियस के इक्वल अगर स्पेस आपको चाहिए और वो मिल नहीं रहा है, मतलब एक्चुअल में ऐसा होगा कि इसको पूरा सर्कल का आधा सर्कल कंप्लीट इसका ऐसे होता, यहां से निकल के जाएगा ऐसे, ऐसे घूम के वहां, और वहां घूम के ऐसे बाहर निकलता। ठीक है, मतलब इसको विड्थ चाहिए होती थी इतनी, लेकिन वो विड्थ है नहीं। विड्थ क्या है? कम है। अब कम है तो क्या होगा, ये निकलेगा तो सही बिल्कुल वैसे ही, लेकिन यहां से ये किस स्पीड से, स्पीड चेंज नहीं होती क्या? निकम्मा फोर्स है कौन? मैग्नेटिक फोर्स। स्पीड चेंज नहीं कर सकता, बात याद है आपको? ठीक है, इसलिए स्पीड जो है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब ये जो सर्कल बनने वाला था, इसका सेंटर में ऐसा मान लो यहां कहीं आ रहा है। ये जो सर्कुलर पाथ इसने ट्रेवल किया, सर्कल का बहुत छोटा सा हिस्सा पार्टिकल घुमा है फील्ड में, और फील्ड खत्म हो गई। ठीक है, अगर फील्ड और होती तो बढ़िया वो आधा सर्कल घूमता ऐसे, यहां आता उसका क्या? सेंटर। अच्छा, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है जहां एंटर किया, ये रेडियस होगी, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये भी तो रेडियस ही होगी। और फील्ड के अंदर पार्टिकल कितना घूमा? इतना घूमा, इसको हम बोलेंगे डेल। थीटा नहीं बोलते, क्या बोल देंगे हम? डेल। डेल मतलब ऐसा बोलते हैं, यहां ये नहीं बोलते हैं कि कितना वो फील्ड के अंदर घुमा, यहां ऐसा बोलते हैं कि पार्टिकल कितना डेविएट हुआ। डेविएट मतलब वही कितना घुमा, कितना घुमा? डेल। आया समझ में कि नहीं आया? तो डेविएशन उसका कितना हो गया? डेल। अच्छा, एक बात बताओ, आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, डिस्टेंस, कितना टाइम उसने फील्ड के अंदर स्पेंड किया, जिस पॉइंट से वो एंटर कर रहा है और जिस पॉइंट से एग्जिट कर रहा है उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब ओवरऑल क्या हो गया वो? डिस्प्लेसमेंट। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले। लेकिन वो सबके आंसर निकालने के लिए सबसे पहला काम ये है, डेल निकालना पड़ेगा। दिया क्या जाएगा आपको? मुझे दिया रहता है तो ये विड्थ दिया रहेगा, फील्ड का विड्थ कितना है, तो पहले तो मुझे कंपैरिजन करना है कि ये एमबी बाई क्यूबी से ज्यादा है कि कम है। मान लो कम है तो चलो ठीक है। अब ये विड्थ मुझे मिल गया, रेडियस मुझे पता है, रेडियस कितनी होती है? आर इज इक्वल टू एमवी बाई क्यूबी। चार्ज पार्टिकल के बारे में बता दिया जाएगा, ये स्पीड भी दे दी जाएगी, चार्ज पार्टिकल कौन सा, स्पीड कौन सा, सब कुछ दिया रहेगा ये। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये विड्थ है ना भाई, ये तो फील्ड का विड्थ है ना, हर जगह सेम है। ये क्या है? फील्ड का विड्थ ही तो पूरा कंप्लीट है ना, तो डब्ल्यू। ये ट्राइंगल दिख रहा आपको, इसमें साइन डेल लगाओ, साइन डेल, साइन थीटा, पी बाई एच, डब्ल्यू बाई, पता क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? विड्थ ऑफ फील्ड इज हाफ ऑफ एमवी बाई क्यूबी। विड्थ ऑफ फील्ड इज हाफ ऑफ एमवी बाई, मतलब फील्ड जो है वो रेडियस की आधी है, तो विड्थ जो है वो आर बाई 2 है, और ये आर है, तो थीटा कितना निकल गया? 30 डिग्री। अरे डेल कितना निकल गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री है पाई बाई 6 रेडियन। रेडियन में अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? पाई बाई। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जो विड्थ दी जाएगी उसके बारे में कुछ बता दिया जाएगा कि वो आधी है या 1/√2 टाइम है या √3/2 टाइम है, मतलब ऐसा कुछ डेटा दिया जाएगा ताकि आपका एक परफेक्ट एंगल बन जाए। कुछ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, कुछ भी एक एंगल बन जाएगा परफेक्ट। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? बस अगर एक बार आप ये निकाल के ले आए क्या? डेल, फिर बचता क्या है? फिर तो कुछ नहीं बचता। चेंज इन स्पीड 0, वही सीक्वेंस रखेंगे जो भी आपने लिखा। दूसरा क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, बोलो 2v साइन डेल बाई 2। तीसरा चेंज इन मोमेंटम 2mv साइन डेल बाई 2। चौथा डिस्प्लेसमेंट को यहां पे कैसे पूछे? यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेगा, यहां ऐसा बोलेगा कि फील्ड में पार्टिकल जहां से एंटर किया और जहां से बाहर निकला, ठीक है, जहां से एग्जिट किया, उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या बताओ? डिस्टेंस बताओ। मतलब ओवरऑल वो डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहे हैं आपसे, तो बताओ क्या बोलोगे? 2r साइन डेल बाई, लेकिन यहां r दिया नहीं जाएगा। r क्या लिखना पड़ेगा आपको? mv बाई क्यूबी।
तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2mv बाई क्यू बी साइन साइन डेल बाई टू। फिफ्थ डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब फील्ड के अंदर कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, थीटा आर बोले तो डेल आर। और सिक्स्थ कितना टाइम फील्ड के अंदर उसने, तो बताओ कैसे आएगा, डेल आर बाई, और आर है एम वी बाई क्यू बी, वी से वी, वो देख लेना आप, है ना, आर एम वी बाई क्यू बी है यहां पे, छापे। हो गया। हो गया। हो गया। और चार्ज पार्टिकल को मान लो विड्थ मिल गई ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी बाई, मतलब इतनी विड्थ मिल गई जितनी रिक्वायर्ड है, एम वी बाई क्यू बी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो एम वी बाई क्यू बी या उससे ज्यादा फील्ड मिल गई, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे वी वेलोसिटी दिया, तो ये आधा सर्कल घूमेगा,
क्लियर है क्या? सेंटर यहां का यहां जाएगा सर्कल का, और सेंटर के अबाउट ये जो डेविएट हुआ डेल, उसकी वैल्यू आज हमारे पास कितना, पाई रेडियन या 180 डिग्री, जो भी बोलना चाहो आप, दोनों चीजें चल जाएंगी, पाई रेडियन या 180 डिग्री। बस सारे रिजल्ट में जहां जहां डेल आ रहा था वहां क्या आएगा, पाई आएगा। बोलो, चेंज इन स्पीड 0, चेंज इन वेलोसिटी 2v साइन 180/2, मतलब साइन 90 साइन 91 बनेगा 2v। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा इस केस में। तीसरा, चेंज इन मोमेंटम 2mv आ जाएगा। अरे साइन 180/2 साइन 90 साइन 91 बनेगा। फोर्थ क्या है, डिस्प्लेसमेंट 2r, ये तो सीधे ही समझ में आ रहा है, डायमीटर है। अरे भैया जहां से इंटर किया और जहां से एग्जिट किया कितना हो जाएगा, वही 2r साइन del/2। डिस्टेंस 2πr कंप्लीट सर्कल होता है, आधा सर्कल है तो कितना, πr, सीधे समझ में आ रहा है उसमें क्या है। और टाइम πr बाई, या फिर r को क्या लिखोगे, mv/qb, तो ये कितना आएगा पता, πm/qb कितना आएगा। और 2πm/qb कल टाइम पीरियड लिखवाया मैंने, कल टाइम पीरियड क्या लिखवाया है, 2πm/qb, ये उसका आधा आएगा। क्यों, क्योंकि आधा सर्कल घूमा है। वहां से भी सोच सकते हो टाइम, आप टाइम पीरियड से भी, कि 2πm/qb होता है हो गया। लिख लिया था ना, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को फील्ड बाउंड्री के साथ थीटा एंगल बना के फेंका ऐसे। अब क्या होगा, ये ऐसे एंटर करेगा फील्ड के अंदर, और ये आधे से ज्यादा सर्कल कंप्लीट करके
v वेलोसिटी से वापस बाहर आ v स्पीड से वापस बाहर आ जाएगा। इस बार सर्कल आधा कंप्लीट नहीं होगा, आधे से ज्यादा सर्कल कंप्लीट होगा। सेंटर इस सर्कल का यहां कहीं आ जाएगा फील्ड के अंदर, बोलिए हाँ या ना, पक्का ना। ये डिस्टेंस जो है ये रेडियस रहेगी, ये डिस्टेंस क्या रहेगी, तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगी, ये भी रेडियस रहेगी। अब आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो चाहे, लेकिन वेलोसिटी जो होती ना, वो सर्कल से जो मतलब सेंटर से जो रेडियस आती है उन पे ये एंगल कितना बनता है, ये एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अब उस 90 में से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आप समझदार है कितना हो गया, 90 माइनस, तो ऐसे तो फिर ये एंगल भी क्या रहेगा अपना थीटा, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये वापस से क्या बनेगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होना चाहिए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा में क्या जोड़े कि आंसर 180 बन जाए, जोड़ के देख लो एक पेज पे। इस एंगल को क्या मान लो, x मान लो, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस x इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लाना है, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, जब 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ोगे तो ये बनेगा 180 माइनस 2 थीटा, और 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू जब 180 लेने जाओगे तो ये एंगल आएगा 2 थीटा। आया 2 थीटा सबका पक्का। ये दो एंगल 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अपना कितना बनेगा 2 थीटा। आप लोगों ने निकाला है क्या, ये वो 2 थीटा वो एंगल है जो पार्टिकल फील्ड के अंदर घूमा, बोले नहीं, 2 थीटा वो एंगल नहीं है जो पार्टिकल फील्ड के अंदर घूमा, 2 थीटा तो वो एंगल है जो पार्टिकल फील्ड के अंदर नहीं घूमा, यही तो वो बचा हुआ एंगल है जो ये नहीं घूमा। अगर ये और घूम जाता तो पूरा सर्कल ही कंप्लीट हो जाता। 2 थीटा कौन सा एंगल है, घूमा या नहीं घूमा, तो फिर घूमा कितना 360 माइनस 2 थीटा। 360 को 2 पाई लिखते हैं, अरे 360 को क्या लिखते हैं, तो इस केस में जो हमारा डेल आएगा, डेल वो कितना आएगा, ये है डेल, बोलो डेल का वैल्यू कितना 2 पाई माइनस 2 थीटा। चाहो तो 2 कॉमन लेके क्या लिख सकते हो, पाई माइनस, समझ में आया क्या। इस बार डेल कितना है 2 पाई माइनस, और बस डेल आ गया तो फिर बचता क्या है, अरे जब डेल आ गया तो फिर क्या बचा, बोलो पहला चेंज इन स्पीड, दूसरा चेंज इन वेलोसिटी। इसका आंसर बताओ क्या टिक करेंगे, 2v साइन 2 पाई माइनस थीटा बाई 2, तो 2 से 2, तो साइन अब पाई होता है 180, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोस नहीं होता, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन ही रहेगा। नहीं आया समझ में भाई, यहां रिजल्ट लगाओगे 2v साइन डेल बाई 2, और डेल को क्या लिखोगे 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 जब करोगे तो 2 से 2, फिर भी पाई माइनस थीटा तो बचेगा ना, और 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या बनता है, साइन थीटा ही बनता है, क्या बनता है, तो सीधे रिजल्ट लिख दें क्या, 2v कितना आएगा 2v, कैसे आया, सीधे लिख देंगे तो बोले कंफ्यूजन होगा, चलो प्रॉपर लिखो, ऐसे क्या लिखोगे बताओ, चेंज इन वेलोसिटी का रिजल्ट बताओ कैसे लिखोगे, 2v साइन डेल बाई 2, और जो डेल है वो है 2 पाई माइनस थीटा बाय 2, तो पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल किया, फिर बताओ क्या लिखा 2v साइन पाई माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो रिजल्ट क्या हो गया 2v, और थीटा ही तो दिया जाएगा आपको, ये तो दिया रहेगा। क्या इस बार चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंका गया है फील्ड के, हाँ
फील्ड के तो परपेंडिकुलर है, फील्ड बाउंड्री के परपेंडिकुलर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर है, तभी तो सर्कल बन रहा है, नहीं तो सर्कल ही नहीं बनेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस, और वेलोसिटी कहां दे रहे हो, बोर्ड के प्लेन में, तो बोर्ड का प्लेन क्रॉस के परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही अभी भी। हाँ, फील्ड की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के परपेंडिकुलर, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के तो क्या है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ट है। तीसरा चेंज इन मोमेंटम था। अब बोलो आप लोग यार, 2mv, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट, ये आर आर, ये 2 थीटा, तो 2r साइन 2 थीटा/2, 2r साइन थीटा, क्या आ जाएगा ये भी, 2r साइन थीटा आ जाएगा सीधे, हाँ ना। फिफ्थ, हाँ जी, डिस्टेंस 2π - θr, और सिक्स्थ टाइम, हाँ, 2π - θr/, छापिए। जितना एंगल फील्ड बाउंड्री के साथ बना के फेंकोगे उसका डबल एंगल जो है वो घूमने से बच जाएगा। वो 30 डिग्री बनाओगे तो 60 डिग्री नहीं घूमेगा, बाकी पूरा सर्कल घूमेगा। 15 डिग्री का एंगल बनाओगे तो 30 डिग्री नहीं घूमेगा, बाकी पूरा एंगल घूम जाएगा। क्या बाहर से फेंक के कभी भी सर्कल कंप्लीट करवाया जा सकता है? कैसे करवाओगे? हाँ, फील्ड के बाहर से चार्ज पार्टिकल को फेंक के कभी भी सर्कल कंप्लीट करवा सकते हो क्या? नेवर। ऐसा अगर थ्योरी में पूछा जाए तो आप बोलोगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो एंगल बना के फेंकना पड़ेगा। एंगल को एकदम जीरो तो नहीं कर सकता, क्योंकि जीरो कर दूंगा बाहर, वो भी बाहर, बाहर अगर जीरो कर दिया तो सीधा नीचे चले जाएगा, फील्ड में कहां जाएगा फिर? सर्कल कंप्लीट कराने के लिए उसको फील्ड के अंदर एंटर करवाना, एंटर करवाने के लिए मिनिमम कुछ डिग्री तो बनाना पड़ेगा, चाहे 1 डिग्री का एंगल बनाना पड़े। और 1 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया तो वो 2 डिग्री नहीं घूमेगा, 2 थीटा नहीं घूमता, थीटा बनाओगे तो 360 डिग्री में से 358 डिग्री घूम जाएगा, लेकिन 2 डिग्री नहीं घूमेगा, पूरा सर्कल तब भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसा पूछा जाता है कि क्या चार्ज पार्टिकल को फील्ड के बाहर से फेंक के कंप्लीट सर्कल किया जा सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज नहीं पॉसिबल है। कंप्लीट सर्कल में घुमाना है तो फिर फील्ड के अंदर देना पड़ेगी आपको वेलोसिटी, तो हो जाएगा, जो कल हुआ था R = mv/qb जो हमने देखा। आज क्या केमिस्ट्री का टेस्ट है? कौन सा टॉपिक? तब इतने खुश दिख रहे हो तुम लोग आज, तो आज का टेस्ट तो बनेगा कम से कम। आज अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे।
संडे को टेस्ट का टाइमिंग सुबह नहीं रह पाएगा, एक संडे और नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई रहेगा नहीं स्टाफ में से, आशीष सर अकेले हैं उस दिन, वो क्या क्या चीजें मैनेज करें। तो संडे का टेस्ट तो 2 से 5 ही देना पड़ेगा, ये वाला संडे। तो अगले टेस्ट से सुबह मॉर्निंग वाला टाइम कर देंगे अपन। जो पढ़ा दिया सब आएगा, जो पढ़ा दिया उसमें से कुछ भी आएगा, मतलब 2 चैप्टर भी आ सकते हैं, 1 चैप्टर भी आ सकता है, हेडिंग भी आ सकती है, सारे चैप्टर भी आ सकते हैं। अभी तक मैंने जितना पेपर बनाया है आधे क्वेश्चन सेट हुए हैं और 3 चैप्टर तो डल गए हैं। तो ठीक वो नहीं बताऊंगा मैं, वही तो नहीं बताना। अब अगर आप संभाल पाओ तो वो आपकी प्रॉब्लम है, नहीं संभाल पाओ तो आपकी भाई 2-2 3-3 टॉपिक टेस्ट देने के बाद अगर आपको आज ये बताना पड़े मुझे कि कौन सा चैप्टर आ रहा है तो फिर क्या मतलब है। नहीं मिक्स नहीं यार, पूरा मिक्स बनाना मेरे लिए टफ रहता है फिर, इसलिए मैं जो पढ़ा दिया उसमें से ऐसा हो सकता है कि 1 चैप्टर कोई नहीं आए, 2 चैप्टर कोई नहीं आए, बाकी चैप्टर आए, ऐसा पॉसिबल है। आप पूरा पढ़ के रखो ना, आपको पूरा कवर करना है। रिसेंट मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स की मैं आपको ये बोल सकता हूं कि मेंडेलियन जेनेटिक नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तक का ही सिलेबस आना है। मेंडेलियन जेनेटिक का भी हमने टॉपिक टेस्ट नहीं लिया, मैंने ये सिलेबस इसलिए नहीं बताया क्योंकि सबके तो टॉपिक टेस्ट हो गए यार, 2-2 3-3, और क्या चाहिए, वो तो प्रिपेयर्ड रखो एटलीस्ट। हाँ जी, फिजिक्स में जो पढ़ा दिया सब आएगा। हाँ जी, मैग्नेटिज्म तो आएगा पार्ट, मतलब फोर्स तक तो आएगा, बढ़े आगे भी। और अब मैं संडे टेस्ट का सिलेबस कभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, आपको सिलेबस संडे टेस्ट का नहीं बता पाऊंगा मैं। वीकली जो टेस्ट होंगे उनका सिलेबस आपके पास रहेगा। अगर संडे टेस्ट का सिलेबस भी बताना पड़े फिर आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर क्या मतलब। मान लो 3 चैप्टर बोल दिए मैंने तो आप 3 ही पढ़ोगे। अभी मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे ने कोई एक चैप्टर पढ़ा, कोई भी हेडिंग पढ़ी, लाइक जैसे मान लो कैपेसिटर पढ़ा आपने प्रिपेयर किया इस वीक में, क्या चलो संडे टेस्ट में हो सकता है शायद कैपेसिटर से 45 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उस डर में आपने प्रिपेयर कर लिया, संडे टेस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब ये थोड़ी ना आपका वो कैपेसिटर पढ़ना वेस्ट हो गया। ठीक है, आपकी नीट के लिए तो आपका कैपेसिटर रेडी हुआ ना एक बार को, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं वो पढ़ूं उस वीक में जो मुझे नहीं आते हैं, जो मेरे वीक लग रहे हैं मुझे। तो आप अपनी कमजोरियों पे काम करते जाओगे, इसका फायदा आपको जनवरी और फेब में जाके मिलेगा। आज तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा कि यार क्या आने वाला है पता नहीं, ठीक है, लेकिन फेब मार्च में जाके ऐसा लगेगा कि यार अपने को सब आता है। नहीं तो फेब मार्च में जाके ये फीलिंग आती फिर कि अपन ने पढ़ तो सब लिया, आता कुछ भी नहीं है, तो वो फील नहीं आना चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि सिलेबस नहीं पता होगा, जो आपका वीक पोर्शन है वो पढ़ो आप पूरे सप्ताह, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो अच्छा है, ठीक है, बने भाई। इससे क्या होगा, सिलेबस नहीं बताने से आपके 30-40 मार्क्स कम आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा बेनिफिशियल है आगे जाके। ये 30-40 मार्क्स आज ज्यादा भी लेके आ जाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 चैप्टर मैंने बता दिया, आप 4 ही चैप्टर पढ़ोगे। मान लो मैंने ये बोल दिया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ रहा है एग्जांपल के लिए, तो इस सप्ताह में आप वो 3 ही चैप्टर पढ़ोगे। फिर आप प्लांट किंगडम को हाथ नहीं लगाओगे, तो आ तो प्लांट किंगडम भी सकता है, ठीक है, आने को तो बायोमोलिक्यूल भी आ सकता है। तो जो पढ़ा दिया वो आएगा, कवर करके चलना है आज, नहीं तो फिर कब करेंगे भाई। अक्टूबर आ गया, अगर आज मैं सिलेबस साथ में लेके नहीं चलूंगा तो फिर कब कवर कर पाएंगे अपन उस चीज को। बढ़ते हैं आगे। संडे टेस्ट का सिलेबस तो नहीं बताया जाएगा, आशीष सर बता देंगे, केमिस्ट्री में हो सकता है, लेकिन मैं फिजिक्स और बायो का सिलेबस तो नहीं बताऊंगा। बता दिया होगा सर ने। नहीं, मुझे ऐसा कुछ लगा ना पर्टिकुलर कि यार ये पूरी बैच ये इस पोर्शन में वीक जा रही है और मुझे प्रिपेयर करवाना, तो मैं फिर बताऊंगा उस वीक में कि यार ये पढ़ो तुम पूरे वीक। अदरवाइज आप ठीक है, सब टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं,
देखिए इस बार जो v वेलोसिटी दिया है, एंगल तो थीटा ही बनाया, लेकिन पिछले केस में ऐसे फेंका था तो वो आधे से ज्यादा सर्कल कंप्लीट किया था। इस बार ऐसे फेंक दिया तो थोड़ा ही सर्कल घूम के बाहर निकल जाएगा। इस बार ये जो सर्कल घूमा है, जितना भी घूमा, उसका सेंटर यहां आएगा फील्ड के बाहर। ये अकेला ऐसा केस है जिसमें जो सर्कल का सेंटर है वो फील्ड या फील्ड बाउंड्री से बाहर आता है। नहीं तो वो जो आधे हाफ सर्कल वाला केस जो हमने देखा, ऐसे परपेंडिकुलर फेंका था और आधा सर्कल जो घुमा था, उसमें सेंटर कहां आया था? फील्ड बाउंड्री पे। पिछले केस में सर्कल कहां, वो सेंटर कहां आया था? सेंटर आया था फील्ड के अंदर। इस यही अकेला केस है जिसमें सेंटर कहां आता है? फील्ड के बाहर आ रहा है ना। ये डिस्टेंस अपनी क्या हो जाएगी भाई? रेडियस। भाई सेंटर से जो डिस्टेंस होती है ये क्या हो जाती है? रेडियस। वही कहानी है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है। भाई वेलोसिटी तो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी ना। टोटल एंगल 180 डिग्री है, 180 में से 90 अकेला है ये, तो इन दोनों को मिलके 90 बनना है। अब 90 में से ये थीटा है तो ये वापस से वही कहानी, ये वाला एंगल फिर से वही हो गया क्या? 90 माइनस थीटा। और ये एंगल भी वही हो गया क्या? और ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा तो ये, और 2 थीटा इस बार हमारा डेल है। इस बार 2 थीटा ही वो एंगल है जो घूमा है। पिछले केस में 2 थीटा वो एंगल था जो जो नहीं घूमा था, बाकी पूरा घूम गया था। इस बार ओनली 2 थीटा घूमा है, बाकी कुछ नहीं घूमा। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस बार डेल का जो वैल्यू है वही 2 थीटा है। तो बताइए, 0, 2v साइन 2 थीटा बाई 2, तो 2v साइन थीटा। रिजल्ट सेम आएंगे पिछले केस के और इसके, मिलते जुलते, बस ओनली डिस्टेंस और टाइम का ही डिफरेंस रहता है। उसमें ज्यादा सर्कल घुमा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा, बाकी रिजल्ट तो सेम है। चेंज इन मोमेंटम 2mv, डिस्प्लेसमेंट था ना अगला, 2r साइन 2 थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा। फिर डिस्टेंस, ये डिफरेंस है देखो यहाँ पे 2 थीटा आर, और सिक्स्थ 2 थीटा आर बाय छापे।
वही जा रही, हाँ जा रही, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अब हम पढ़ रहे हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या था हमारा? 3 केस देखे थे हमने, एक स्ट्रेट लाइन पाथ, एक सर्कुलर पाथ और एक हेलिकल। तो मैंने बताया था 1 तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें तो फोर्स लगता नहीं है, और फोर्स अगर नहीं लगता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल चलता रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही डायरेक्शन। केस सेकंड में हमने देखा कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो पार्टिकल कहां घूमता है? सर्कल में। पूरे कंप्लीट सर्कल में हमने कल घुमाया, उसका रेडियस देखा, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मैंने आप लोगों को लिखवाए। आज हमने चार्ज पार्टिकल्स को फेंका कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन फील्ड के बाहर से। तो कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, लेकिन जितना भी सर्कल जैसा भी घूमेगा उसके कुछ रिजल्ट्स हमने देखे कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्टेंस क्या आएगा, वो सारी चीजें। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है हमारा केस थर्ड। केस थर्ड मतलब कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल होगा वो हम ना तो 0 डिग्री रखेंगे, ना 180 डिग्री रखेंगे, ना ही 90 डिग्री रखेंगे। 0 180 नहीं आएगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं आएगा, 90 नहीं रखेंगे तो सर्कल नहीं आएगा। ठीक है, फिर इस बार हम थीटा जो रखने जा रहे हैं वो कुछ एंगल रखेंगे, लाइक 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसा कुछ। इधर हम मान के चल रहे हैं क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा आपका एक चार्ज पार्टिकल जिसको आपने ये वेलोसिटी दे दिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना के। यहां पे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जो वेलोसिटी उसके 2 कंपोनेंट आएंगे। वेलोसिटी के इधर कंपोनेंट क्या आएगा? v cos थीटा, जिसको v पैरेलल बोलेंगे। v पैरेलल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी है। और एक वेलोसिटी के इधर कंपोनेंट आएगा क्या? v sin थीटा, जिसको v परपेंडिकुलर बोलेंगे। v sin थीटा पार्टिकल को कहां घुमाएगा? सर्कल में। और v cos थीटा आगे लेके जाएगा। अब एक घुमाएगा और एक आगे ले जाएगा, तो ये घूमते हुए आगे जाएगा। और जब ये घूमते हुए आगे जाएगा तो आप समझदार हैं कि ये कहां घूमेगा? हेलिक्स में। तो हेलिकल पाथ इसका आ जाता है। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हेलिक्स जो होता है वो कैसा होता है? स्प्रिंग जैसा। क्या क्या चीजें पूछी जाती है यहां पे? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा रेडियस ऑफ हेलिक्स। तो हेलिक्स की भी रेडियस होती है क्या? हाँ, स्प्रिंग की रेडियस नहीं होती क्या? ठीक है भाई, घूम भी तो रहा है, घूम भी रहा है और चल भी रहा है। तो सबसे पहली हेडिंग पे आते हैं, क्या बोलिए? रेडियस ऑफ हेलिक्स। ठीक है, तो बताओ आर इज इक्वल टू फॉर्मूला। अरे रेडियस का फॉर्मूला क्या है? एम वी बाई क्यू बी। लेकिन क्या पूरा का पूरा v जो है वो सर्कल में घुमा रहा है? या v साइन थीटा? तो एम वी बाई क्यू बी में जो v लोगे वो क्या लोगे? v साइन थीटा। एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। फॉर्मूला वही है एम वी बाई क्यू बी, लेकिन वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो घुमा रहा है, क्योंकि रेडियस तो उसकी वजह से आएगी ना, सर्कल की वजह से, हाँ ना। तो r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी में v क्या रखेंगे? v साइन थीटा। ये हो गया रेडियस ऑफ हेलिक्स। r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। दूसरा रिजल्ट है क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या रहेगा बताओ? t इक्वल टू, वो तो यही रहेगा क्या? 2 पाई m बाई, क्यों? क्योंकि इसको तो वेलोसिटी वगैरह से वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा समझे आप? चार्ज पार्टिकल यहां है, ध्यान समझिएगा, ऊपर है ना, ऐसे घूमा, ऐसे घूम के वापिस से यहां आ गया ऊपर। क्लियर है क्या? ऊपर था, ठीक है, ऐसे घूम के वापिस यहां आ गया ऊपर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड में पार्टिकल इतना घूमा। अच्छा, एक टाइम पीरियड में पार्टिकल जब 360 डिग्री घूम जाएगा तब तक वो आगे भी बढ़ रहा है यहां पे कुछ, इसी डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं? तो पिच क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड में पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को क्या बोलेंगे? पिच ऑफ हेलिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग यही है यहां पे, हेडिंग नंबर 3, पिच। तो बताओ पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? वो सॉरी डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय
पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, इसी को क्या बोलते हैं अपन, पिच। या आप ऐसा बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल या लेंथ ऑफ वन साइकिल। वन साइकिल कंप्लीट करने में जो लेंथ या जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी पार्टिकल की, उसी को क्या बोलते हैं, पिच। डीएनए में देखते हो आप लोग पिच वगैरह ना, तो बताओ पिच क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कैसे निकलती है, स्पीड इनटू टाइम। अरे डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आगे बढ़ने की, v cos थीटा, नहीं v sin थीटा तो घूमने वाली स्पीड है, आगे किससे बढ़ रहा है, v cos थीटा। तो क्या आएगा v cos थीटा इंटू t, और जो v cos थीटा तो v cos थीटा है, जो t है वो कितना है 2 पाई m बाय क्यूबी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, पिच का। न्यूमेरिकल आया तो यहां से बन जाएगा, लेकिन एक बहुत फेमस फॉर्मूला है जो हम डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, कभी कभी इसका सरकमफेरेंस दे दिया जाता है, मतलब 2 पाई आर दे दिया जाता है। मैं बताता हूं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। पिच का रिजल्ट अभी हमने देखा क्या, v cos थीटा इंटू 2 पाई m बाय, एंड रेडियस का रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, mv साइन थीटा बाय क्यूबी, ठीक है। तो क्यूबी को क्या लिख सकते हैं, mv साइन थीटा बाय आर, रख दीजिए इधर। तो बताओ पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v cos थीटा इंटू 2 पाई m बाय क्यूबी की जगह पे वो लिखने जा रहा हूं मैं क्या, mv साइन थीटा बाय, क्लियर है क्या, ये mv से mv, ठीक है, cos थीटा बाई साइन थीटा, cot थीटा, और ऊपर क्या बच गया, बोलो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर cot थीटा। पिच का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 पाई आर cot थीटा। पहले तो डायग्राम बनाओ। हो गया, किसी के पास इलेक्ट्रोस्टैट के नोट्स रखे हैं क्या अभी, ये हो गया। मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था क्या मैंने, एक बार दिखाना। इलेक्ट्रिक फील्ड पे जान दो, नहीं ये तो पोटेंशियल चल रहा है। एक मिनट, हाँ ये तो फोर्स की बातें चल रही थी। हाँ जी, मोशन ऑफ चार्ज इन, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम रहेगा, और ये सब बता चुका हूं ना।
रेंज वगैरह भी बता दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस ये चेक करना था। हाँ जी, वैसे बहुत रेयर ही है, वो नहीं पूछते हैं उसका 2D, लेकिन फिर भी पढ़ा दिया मैंने, वहीं हो चुका है वो। तो नहीं खाता इधर कुछ? सही भी है वैसे, कहीं भी खा के लोग वहीं रख देते हैं टिफिन विफिन सब। नीचे भी ऐसा होता है। मतलब अपन ये चीज समझ रहे हैं कि आंटी है अपने पास सफाई के लिए, पर ऐसा किसी का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए कि जहां अपन एटलीस्ट खाएं वो जगह तो साफ कर ही सकते हैं अपन, गंदा हुआ है तो इतना तो करना ही चाहिए। मतलब ये आदत तो अपने घर में भी रहती है अपनी, कि खाना खाने के बाद अपन अपनी थाली वगैरह जो है वो सही जगह पे रखते हैं, ऐसा ही वहीं पटक देते हैं। अगर वहां पटक रहे हैं तो वो गंदी आदत है फिर। हो गया? क्लियर? तो ये पिच का फॉर्मूला हो गया 2πr cot थीटा। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग लिखिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन फील्ड्स डी। फील्ड्स मतलब ऐसा मत लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन फील्ड्स, पहली हेडिंग लिखिए, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल कौन से रास्ते पे चल सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो पहला हो सकता है स्ट्रेट लाइन,
दूसरा क्या हो सकता है? सर्कुलर या सर्कल। तीसरा क्या हो सकता है? हेलिकल। सर्कुलर कर लो, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के तीन ही पाथ पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन, या सर्कल, या हेलिकल। अब हम आते हैं किस पे? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां कहानी कुछ और है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होती है ना, तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। और आप लोग जानते हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा फील्ड अगर यूनिफॉर्म हुई तो। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट में दो ही पाथ पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। यहां पे सर्कल, हेलिक्स ऐसा कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल दो ही पाथ पे जा सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन पे या, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तीन पाथ पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और हेलिक्स। क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैराबोला हो सकता है? नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैराबोला हो सकता है क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोला हो सकता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल हो सकता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कल हो सकता है? नहीं। सर्कुलर पाथ कहां आएगा? अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो कौन सी फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? पक्का मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कुलर पाथ। तो आपसे अगर पूछा जाए ट्रू फॉल्स, मैं बोल रहा हूं आपको सही सही बताना है, सही सही आंसर क्या क्या आएंगे, ठीक है। पहला, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी सर्कुलर। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी सर्कुलर। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बी सर्कुलर। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी पैराबोला। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी पैराबोला। मैग्नेटिक फील्ड में पैराबोला। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पैराबोला। ट्रू है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी हेलिकल। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हेलिकल। फॉल्स। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सर्कुलर। ट्रू है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सर्कुलर। मैंने यूनिफॉर्म नहीं बोला इस बार, और यूनिफॉर्म नहीं बोला तो नॉन यूनिफॉर्म में सर्कुलर हो सकता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कल नहीं हो सकता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कल। जो इलेक्ट्रॉन आपके घूमते हैं एटम में, कौन सा फोर्स होता है वहां पे? इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही घूमते हैं वो, तो वहां सर्कल में ही तो घूमते हैं वो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कल नहीं आ सकता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कल। कब सर्कल आएगा, कब स्ट्रेट लाइन आएगा, कब पैराबोला आएगा, इस पे थोड़ा सा कल हम डिस्कशन करेंगे। कल ये हमारी दोनों फील्ड एक साथ आने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ चुके हैं, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, QE बाई M। पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाती है? अपनी डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज पे अपनी डायरेक्शन के ऑपोजिट। मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगाती है? पॉजिटिव चार्ज पे। बोले इधर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, यहाँ फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड से स्लैप करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन उससे आती है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेयर में, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि इधर लगेगा, उधर लगेगा, किधर लगेगा। अब कल दोनों फील्ड जब एक साथ आएंगी तो दोनों फोर्स साथ में लगने स्टार्ट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी और। तो कल इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, किसमें कौन सा पाथ पॉसिबल है, कौन सा है तो कब कैसा आएगा, सर्कल कब आएगा, स्ट्रेट लाइन दोनों में आ सकता है, लेकिन दोनों के स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में स्ट्रेट लाइन आ सकता है, लेकिन दोनों के स्ट्रेट लाइन एक जैसा नहीं है। एक एक्सिलरेटेड स्ट्रेट लाइन पाथ है और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला स्ट्रेट लाइन पाथ है, दोनों में डिफरेंस है। तो वो समझेंगे अपन कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों फोर्स लगते हैं तो क्या लगते हैं। कल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर थ्योरी वाला पार्ट एकदम, ठीक है। लेकिन वो थ्योरी बहुत बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, तो थोड़ा सा नहा धो के आइएगा आप लोग, है ना। कल आप थोड़ा सा दिमाग ही यूज करना होगा, है ना।
आज तक तो नहीं कर किया आप लोगों ने, ये लिख लीजिए, इस पे थोड़ा सा डिटेल कल बातें करते हैं अपन।